व्रत की समाप्ति, पुरोहित का दक्षिणा याचन। इस प्रकार परम साध्वी गिरिजा नंदिनी ने पुण्यक व्रत का आरंभ किया और 1 वर्ष तक जब जब जिस जिस नियम का पालन करने का विधान था तब तब उस नियम का निष्ठापूर्वक पालन करती रही। धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए और व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते गए। अंतिम 15 दिनों में निराहार रहने के पश्चात व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, सुव्रते, आपका व्रत पूर्ण हो गया है, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने कहा, द्विजवर, आज्ञा कीजिए, आपको दक्षिणा में क्या दूं? मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको ना दी जा सके। देवी, पुरोहित ने कुछ हिचकते हुए कहा, मेरी मांग आपको कुछ अटपटी सी लगेगी, इसलिए सोचता हूं कि दक्षिणा लूं ही नहीं। किंतु एक दुविधा यह भी है कि दक्षिणा ना लेने से व्रतानुष्ठान का जो फल मिलना चाहिए वह मिलेगा या नहीं। गौरी ने कहा, पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक होता है। फिर जो लोग देने में समर्थ ना हो उनकी बात दूसरी है। मैं तो अभिष्ट दक्षिणा देने में समर्थ हूँ, तब ना देने से कार्य की पूर्ति कैसे होगी? पुरोहित बोले, देवी, मैं इसलिए नहीं मांगना चाहता कि कहीं आप दक्षिणा दे ही ना सकें। फिर भी आपका आग्रह है तो निवेदन करता हूँ। मैं आपके पति भगवान वृषभध्वज को दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ, आप उन्हीं को दक्षिणा में दे दीजिए। पार्वती जी को ऐसी दक्षिणा मांगने की आशा नहीं थी। भगवान त्रिलोचन उनके प्राणाधार थे, भला वह उन्हें किसी को कैसे दे सकती थी? फिर पुरोहित उन्हें लेकर करेंगे भी क्या? नहीं, ये पागल तो नहीं हो गए हैं। शैलपुत्री पुरोहित की मांग पर रह रहकर विचार करती हुई व्याकुल हो रही थी। उनका समस्त आनंद उल्लास लुप्त हो गया और वे रोती रोती मूर्छित होकर वहीं गिर गई। मोहनाशिनी परंभा को मोह विवश हुए मूर्छित देखकर समस्त उपस्थित समाज हंसने लगा। भगवान विष्णु, कमला हसन ब्रह्म एवं दिव्य ऋषि मुनियों को भी हंसी आ गई। तभी भगवान श्रीहरि की प्रेरणा से उमानाथ अपनी प्राण प्रिया के पास पहुंचे, उन्हें सचेत करते हुए बोले, गिरिजा नंदिनी, उठो, पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने से अवश्य ही तुम्हारा मंगल होगा। देखो, देव कार्य, पितृकार्य एवं नित्य नैमित्तिक कर्म भी यदि दक्षिणा रहित होता है तो फल रहित हो जाता है। उसके कारण कर्मकर्ता को कालसूत्र नामक नरक की प्राप्त होती है। तदुपरांत उसे दीनहीन अवस्था के साथ शत्रुओं से भी पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए वह संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय दे देनी चाहिए, अन्यथा वह दक्षिणा बढ़ती हुई कई गुना हो जाती है। पार्वती जी को चेत हो गया और उन्होंने पतिदेव की उक्त बातें भी सुन ली, किंतु सोच विचार करती हुई मौन खड़ी रही। यह देखकर भगवान विष्णु और चतुरानन ब्रह्मा जी ने भी उन्हें समझाया और कहा, देवी, आपके द्वारा धर्म की रक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। धर्म ने भी कहा, शैल नंदिनी, अपने पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने का वचन दिया है, इसलिए उसे इच्छित प्रदान करके मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा में ही सब प्रकार का मंगल होना निहित है। पार्वती जी को इंद्रादि देवताओं ने भी बहुत समझाया। जब उन्होंने कोई उत्तर ना दिया तो प्रमुख ऋषि मुनियों ने उन्हें विश्वास दिलाया, शिवे, आप स्वयं ही धर्म को जानने वाली हैं, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबके यहाँ उपस्थित रहते हुए आपका किसी भी प्रकार से अकल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रही। तब ब्रह्मपुत्र संत कुमार, जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोले, देवी, या तो मुझे अभिष्ट दक्षिणा दो अथवा आपको अपनी दीर्घकालीन तपश्चर्या का शुभ फल भी त्याग देना होगा, क्योंकि इस महान कर्म की दक्षिणा प्राप्त न होने पर मैं इसका फल तो प्राप्त कर ही लूंगा, अन्य सब शुभ कर्मों के फल का भी मैं अधिकारी हो जाऊंगा। देवी पार्वती ने व्याकुलता पूर्वक कहा, अपने सर्वसमर्थ पति से
वांछित करने वाले कर्म के फल से मैं कोई लोभ नहीं देखती। फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में भी मेरा कौन सा हित होगा? मूल को न सींचकर वृक्ष की शाखा को सींचने से क्या वृक्ष हरा रह जाएगा? विप्रवर, यदि प्राण ही जाने लगे तो यह देह की रक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? देवाधिपो, महर्षियों, पति से अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साध्वी स्त्रियों के प्राण तो पति ही हैं। 100 पुत्र एक ओर और अकेला पति एक ओर रहे तो भी पति की ही महिमा अधिक रहेगी। आप ही बताएं कि जब पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा? फिर पति से वंचित होकर पुत्र मिलता हो तो वह वस्तुतः किस काम का नहीं? पुत्र का एकमात्र मूल पति ही है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न होता है। जब मूलधन ही चला जाएगा तब विश्व में कोई भी व्यापार संभव नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ कि पुत्र के लोभ से पति का त्याग कोई गर्हिता नारी ही कर सकती है। जो कर सकती है वह करे, मैं नहीं करती। पार्वती इस प्रकार व्याकुल हुई बैठी थी। वह पुरोहित की व्रत समाप्ति की दक्षिणा स्वरूप अपना पति प्रदान करने के लिए उपस्थित नहीं थी। इससे समस्त समाज में सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित जन किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठे थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उपस्थित समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए। समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्नादि से निर्मित दिव्य रथ उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घन नील वर्ण के पार्षदों से घिरा था। वे सभी पार्षद रत्न अलंकारों से सुसज्जित एवं दिव्य पुष्पहारों से समन्वित थे। देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं, जो कि रथ से उतर उसी स्थान पर समागत हो रहे हैं। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म स्थित थे। इनको समागत देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें अर्घ आदि देकर सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया। फिर सभी ने उनके अभ्य एवं पाप तप नष्ट करने वाले पदार विंदों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए आना पड़ा है। गिरिजा नंदिनी पार्वती का यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा यह तो सभी व्रतों और तपश्चर्याओं का फल प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ हैं। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है, तो ये स्वयं मोह में क्यों पड़ती है? इसलिए इनके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है, और व्रतादि की समस्त विधियों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञानपूर्ण, पारंगत तथा परम हरि भक्त और सर्वज्ञ महर्षि संत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही कि व्रतानुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी ना समझकर सब कुछ पर ब्रह्म परमात्मा का ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित भी साक्षात पर ब्रह्म रूप ही है, ऐसा मानता हुआ ही किसी वस्तु के प्रति मोह न रहे। इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रतानुष्ठान करने वाली साध्वी से उसकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिराज नंदिनी को संबोधित किया, हे शिवे, शिवप्रिय, तुमने अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्यक व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है। इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसा शिव है, वैसे गौ भी है। इसलिए पुरोहित को अपने पति के मूल्य में गौ देकर अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर्ध्यान हो गए।
उनके साथ ही वे रथ और पार्षदगण भी अदृश्य हो गए। भगवान के मुखारविंद से सुने हुए वचनों से सभी समस्या तथा समस्त विवाद सुलझा दिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गया। शैल नंदिनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने को तत्पर हो गई। पुरोहित ने हवन की पूर्णाहुति करा के दक्षिणा मांगी तो शिवा ने अपने प्राणधन शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जनसमूह की हर्ष ध्वनि के मध्य महर्षि संत कुमार ने स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। पार्वती के अनुपम धैर्य की जांच। समस्त कार्य पूर्ण हो चुका। देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रवर, मेरे पति में और गौ में समानताएं हैं, फिर भी मैं आपको 1,00,000 अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दुधारू गौएं दूंगी जो कि साक्षात कामधेनु के समान है। इनके बदले में आप मेरे प्राणधन को मुझे लौटा दीजिए। संत कुमार बोले, देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1,00,000 गायों का क्या करूँगा। उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे समक्ष आ खड़ी होगी और उस स्थिति में मैं अपने नित्य नैमित्तिक कर्म भी ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहूँगा। इसलिए मैं अपना भला इसी में समझता हूँ कि इन अहिभूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हुआ इन्हें आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूं। इस समय इनके अद्भुत रूप को देखकर बालक बालिकाएं प्रसन्न हो होकर ताली बजाएंगे और अट्टहास पूर्वक हो करते चलेंगे। यह कहकर भगवान उमानाथ से ऋषि बोले, आशुतोष, अब आप मेरे अधिकार में हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठिए। यह सुनकर भगवान शंकर संत कुमार के पास जाकर शांत होकर बैठ गए। अब तो देवी शैलपुत्री को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें आशंका न थी कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतने हठ पर उतर आएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। और फिर यह भी दुर्भाग्य की ही बात है कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन ही मिला और न व्रत का फल ही। तब क्या किया जाए? परंतु समस्या का समाधान था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा इससे तो प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जब कोई उपाय दिखाई न दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है। किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है, तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूंगी। ऐसा निश्चय कर गिरिजा प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा विष्णु को देर न लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। पार्वती के आत्मघात के लिए तैयार होना। गिरिराज पुत्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणित करने को ही थी कि अंतरिक्ष के शून्य से सहसा करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेजपुंज प्रकट हो गया, जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह तेज मंडल असीमित अनंत था। यह देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान है। इसलिए सभी भक्ति भाव से प्रणाम कर गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप असीमित और अनंत की यथार्थ रूप से स्तुति करने में तो हम पूर्ण रूपेण असमर्थ हैं, क्योंकि आप समस्त विश्व के परमाश्रय, मायामय और माया से भी परे हैं। हे नाथ, यह दृश्यमान जगत आपका ही महिमामय स्वरूप है। कोई भी दृश्यमान या अदृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे भिन्न नहीं हो सकता। प्रभो, हे जगदीश्वर, इस समय जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है उससे आप ही उबार सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, प्रभो, आप समस्त देवता, ऋषियों, मुनियों एवं हम त्रिदेवों के भी उत्पत्ति करता हैं। हम सब आपके ही संकेतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय किया करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, आप हम पर कृपा कीजिए।
धर्म ने निवेदन किया, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से ही समस्त धार्मिक और न्यायवान पुरुष मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी महिमा का ही प्रभाव है। अन्य देवताओं ने भी कहा, हे नाथ, आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय, स्वेच्छामय, ज्ञानमय एवं ज्ञानातीत हैं। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वच्छ ज्ञान मूर्ति का स्तवन किस प्रकार किया जाए? हे प्रभु, हम सब आपके कलांश होने के कारण आपकी संपूर्ण कलाकारी को ठीक प्रकार से जानने में समर्थ नहीं है। ऋषियों ने कहा, मोक्षप्रद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता तथा बुद्धि के प्रेरक हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम सब केवल आपके ध्यान में अहर्निश तल्लीन रहते हैं। फिर भी आप करुणा मूर्ति के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। तभी सर्वत्र जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंज उठी। तभी जगजननी पार्वती जी ने परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए निवेदन किया, सर्वांत अंतर्यामी, आपका अद्भुत तेज करोड़ों सूर्यों को लज्जाने में समर्थ है। आपके स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप अणु अणु में व्याप्त एवं परम महिमामय हैं। आप इच्छा मात्र से ही सभी कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको यथार्थ रूप में कैसे जान सकती हूँ? हे प्रभु, मैंने पुत्र की कामना से पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया, किंतु इस अनुष्ठान की समाप्ति पर विधान अनुसार अपने प्राणपति को दक्षिणा रूप में दे दिया, और कार्य अत्यंत दुष्कर है। कोई साध्वी नारी पुत्र के लिए अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है? हे करुणामय, हे गोलोकनाथ, आप मेरी शोचनीय स्थिति को समझकर मुझ पर दया कीजिए।